जमात की जो सबसे बड़ी मुखालिफ जमात है या किसी और जमात में शामिल होना मुनासिब नहीं समझता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मेरे कुछ सियासी इक़दार हैं, मेरे कुछ ज़मीर के प्रेशर्स हैं या तकाज़े हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वहां ही खड़ा हूं जहां मैं ठीक लगता हूं। पिछले इलेक्शन में अल्लाह ताला के करम से 1,33,000 से ज्यादा मुझे 2 हलकों में कौमी असेंबली में वोट पड़े। सूबाई असेंबली में 54,000 इसके अलावा हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर कहना चाहता हूं कि लोगों ने इससे ज्यादा वोट डाले, उसे काउंटिंग में नहीं लाया गया। तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आपके साथ हों और मैं अब बहुत सारा उस हलके में मुतरक हूं, यहां भी मुतरक होने लगा हूं, तो मेरा अवाम के साथ रिश्ता वो कायम दायम है और इंशाल्लाह उसमें तेजी आएगी। सियासी तौर पर किस जमात में शामिल होना है, ये मुनासिब वक्त पे फैसला होगा। क्या हाल है लाहौर में एक निजी टीवी चैनल से आपने गुफ्तगू में कहा था कि मुझे ये चीज़ें पता है कि क्या व्हाट इज़ द सीक्रेट के जो नवाज शरीफ साहब की रिलीज क्यों हैं, और क्या एक ये बताएंगे कि वो क्या हैं सीक्रेट्स की जो उनकी रिलीज बनी। और दूसरा ये है कि क्या आप समझते हैं कि जो इनकी रिलीज हुई है फॉर फ्यू वीक्स, ये किसी एनआरओ या किसी डील का नतीजा है या क्या इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं इस तफसील में उस इंटरव्यू में भी नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे बहुत सारी तफसील पता है और मुझे पता है, मगर उसकी तशहीर करनी फिलहाल मुनासिब नहीं है। इतना कहना मैं जरूरी समझता हूं कि इस वक्त सियासत में एक अफरा तफरी, माजाराई, एक खिचड़ी का सा समा है। मुल्क को इस वक्त सियासी इस्तेकाम की जरूरत है और ये जिम्मेदारी सबसे बढ़कर हुकूमत वक्त पे होती है और उसके बाद अपोजिशन या तमाम सियासी जमातों पर। बदकिस्मती से जो इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं उस पर तो तवज्जो है ही नहीं। पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही गंभीर डेट क्राइसिस में जा चुका है, या डेट ट्रैप में कहूं। एक उसका डेट ट्रैप का उर्दू में पता नहीं, कर्जों का एक बहुत बड़ा क्राइसिस। एक हुकूमत जाती है, वो कर्जे लेती है, अपना गुजारा करती है, अगली आती है जो बहुत कुछ वादा करके आती है, वो भी कर्जों पे गुजारा करती है, और मौजूदा हुकूमत ने तो रिकॉर्ड तोड़ दी है। इसका बोझ सारा पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की इकॉनमी पे नहीं, पूरे पाकिस्तान पे पड़ेगा। उसकी कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका कोई हल नहीं है। हर कोई अपने अपने मफाद के लिए तगोदो कर रहा है। इसलिए मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं इस तफसील में जाऊं। शायद किसी मुनासिब वक्त पर मैं उस पर इज़हार ख्याल करूं। साहब ये बताइएगा कि एक तो आप जो मौजूदा हुकूमत के जो आपने कहा कर्जे लेके, इस हुकूमत का टाइम फ्रेम कितना देखते हैं, क्या ये अपनी मुद्दत पूरी करेगी? नंबर 2 मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इनका इल्जाम है कि खजाने खाली थे, हम पिछली हुकूमतों ने लूटा, आप उस हुकूमत का हिस्सा रहे, क्या मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो कुछ हो रहा है वो करप्ट है या नहीं? नहीं, सबसे पहले तो जो कुछ ये हुकूमत कहती है वो अवाम के सामने है, आप मीडिया के सामने हैं। अगले दिन कुछ और, दूसरे दिन कुछ और। मैं उनकी बातों पे क्यों तबसरा करूं जब उनकी बातों में कंसिस्टेंसी नहीं है। मियां नवाज शरीफ के हवाले से तो मेरा कोई तबसरा करना इसलिए नहीं बनता कि उनके केसेस कोर्ट में है। साहब, एनआरओ से इमरान खान को क्या खतरा है और आप एनआरओ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? मेरा दूसरा सवाल यह है कि इन्होंने बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स का नाम तब्दील करके वही चैप्टर फिर से शुरू कर दिया, इस पे क्या कहना है आप? देखिए, मैं एक दफा फिर सदाकत साहब कहूंगा कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, शायद इनफरादी तौर पर तो अहम हों कुछ अफराद के हवाले से या पार्टीज के हवाले से, मगर इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल कुछ और हैं और उन मसाइल के बारे में जब तक कौमी असेंबली में, सेनेट में डिबेट नहीं होगी, मीडिया में डिबेट नहीं होगी,
कौम की तवज्जो उस तरफ नहीं कराई जाएगी तो उनका हल नहीं निकलेगा। मौजूदा जो डेट ट्रैप है, कर्जों का जो गिरदाब है जिसमें हम फंसे हुए हैं, अगर एक पॉलिसी बन भी जाए तो उसमें निकलने के लिए हमें कई साल लगेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी टोटल कर्जों पे चल रही है। मुझे आप ये बताएं कि किसी घर, किसी खानदान का सारा दारोमदार कर्जों पे हो, उसका मुस्तकबिल क्या है? तो इस पे सोचने की जरूरत है। अब बेनजीर इनकम सपोर्ट पे बेनजीर का नाम है या नहीं, एनआरओ कौन ले रहा है, अपोजिशन कहती है, हुकूमत ले रही है, हुकूमत कहती है हम किसी को नहीं देंगे। ये बहस अपनी जगह दुरुस्त होगी, मगर ये लवाजमात उस मुल्क के लिए और उस माशरे के लिए सही हैं जहां ऐसी चीजों के लिए टाइम या डिस्कशन के लिए वक्त है। हम इन झमेलों में पड़े हैं और जो पाकिस्तान के वसी तर इश्यूज हैं, हिंदुस्तान के साथ मसला है। मुझे आप यकीन करें, जब मैं मुस्लिम लीग नून हुकूमत में भी था तो मेरा एक मुख्तलिफ एक मौक़िफ़ था। मेरा मियां नवाज शरीफ से कतई मुख्तलिफ मौक़िफ़ था और इसका इज़हार मैंने कैबिनेट मीटिंग्स में, इनफरादी मीटिंग्स में, पार्टी की मीटिंग्स में किया। पीटीआई का मौक़िफ़ भी तकरीबन हिंदुस्तान के हवाले से वो था। आज मुझे पीटीआई का मौक़िफ़ हिंदुस्तान के हवाले से नजर ही नहीं आता। आज तो मुझे इमरान खान और मियां नवाज शरीफ का इंडियन की जो इंडिया पॉलिसी है उसमें कोई फर्क महसूस नहीं होता। तो कल क्यों आप तनकीद कर रहे थे? इस पे डिबेट होनी चाहिए। क्या मोदी हुकूमत से कोई खैर की तवक्को है? मैं समझता हूं नहीं है। जो समझते हैं खैर की तवक्को है वो पॉलिसी सामने लाएं, मीडिया पे डिबेट हो, पार्लियामेंट में डिबेट हो। कोई नहीं चाहता कि जंग हो, मेरे समेत कोई नहीं चाहता जंग हो, मगर जब अगली पार्टी आपको हाथ में लाने के लिए तैयार ना हो तो रोज भीख मांगना अमन के लिए, रोज भीख मांगना मुज़ाकरात, ये किसी बागैरत कौम के लिए मुनासिब नहीं है। सो रिलेशंस विद इंडिया, इस पर डिबेट होना चाहिए। हमारी इकॉनमी को किस तरह संभाला देना है और इस डेट ट्रैप से निकलना है, उस पर डिबेट होना चाहिए। अमेरिका और बड़ी ताकतों के साथ क्या ताल्लुकात हैं, उस पर डिबेट होनी चाहिए। अफगानिस्तान, बड़े बड़े कंटेंशियस इश्यूज आ रहे हैं सामने, उस पर डिबेट होनी चाहिए। और मैंने पीछे भी किसी जगह प्रेस से बात करते हुए कहा था कि खुदा के लिए इमरान खान साहब को कोई समझाए कि हुकूमतें ट्वीट के जरिए नहीं चलाई जाती। अब अगर इनका मौक़िफ़ था कि सूबाई असेंबली के मेंबरान की तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहिए, तो ये वक्त पे अपनी पार्टी को कह देते, स्पीकर को कह देते कि ये रेजोल्यूशन असेंबली में ना लाएं। ये तो कई दिनों से मामला चल रहा था ना। वो रेजोल्यूशन भी आ गई, मुत्तफिका तौर पे मंजूर भी हो गई, और फिर इमरान खान साहब की ट्वीट आई कि ये मुनासिब नहीं है। तो ये मुनासिब वक्त पे फैसला करना जरूरी है। हिंदुस्तान के हवाले से क्या पॉलिसी है? अब अगर मोदी साहब को एक रवायती एक मुल्क दूसरे मुल्क के नेशनल डे पे या कौमी दिनों पे मुबारकबाद देते हैं, अब इमरान खान को वो इतनी उसको अहमियत नहीं देनी चाहिए थी कि अपनी ट्वीट पे उसका जिक्र कर दे। इसका तो जैसे ये एक तासर है कि हम बिछे जा रहे हैं और मोदी का एक पैगाम आ गया, गोया हम बख्शे गए। ये अच्छे असरात इससे नहीं पड़ते। मुझे ये तवक्को थी और मैंने इसीलिए इमरान खान के एक बयान जो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट के जवाब में कहे थे, मैंने तारीफ की आज से कोई तकरीबन 6 महीने पहले। मगर हिंदुस्तान की पॉलिसी, हिंदुस्तान के हवाले से जो पीटीआई की और इमरान खान की पॉलिसी है, मेरा ख्याल है कि उनको रिकंसिडर करना चाहिए। फौरी एक ट्वीट नहीं करने चाहिए, सोच समझ के फैसले करने चाहिए और पार्लियामेंट को मैवर बनाए। ठीक है, अगर आपकी अक्सरियत नहीं भी है तो डिबेट तो कराएं, अपोजिशन को भी बात करने दें, हुकूमत भी बात करे, अवाम को यह फैसला करने दें।
وہاں تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہوتی, وہاں تو صرف گالم گلوچ چلتا ہے. چلیں اگر اپوزیشن 2 منٹ کے لیے سخت زبان استعمال کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حکومت بھی سخت زبان استعمال کرنے لگ پڑے. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھنی چاہیے اور قوم کو صحیح رہنمائی کرنی چاہیے. دیکھیں میں نے جان بوجھ کے اس کا جواب نہیں دیا. یہ جو پیشی گوئی ہیں یہ صرف شیخ رشید صاحب کا ایریا ہے. ایک منٹ مجھے ختم کر دیں. غیب کا علم میرے پاس نہیں ہے. مین ایک آپ کی جواب آپ کے اس میں صرف ایک اتنا بات کہوں گا کہ یہ پاکستان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے, بلکہ ایک سانحہ ہے کہ یہاں جن کو 2/3 اکثریت ملی اسمبلی میں وہ اپنا 5 سالہ دور پورا نہ کر سکے, مگر مسلم لیگ کاف جس کو سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی, 1 ووٹ کم تھی, ہارس ٹریڈنگ سے وہ پوری ہوئی, انہوں نے 5 سال پورے کیے. سو اسٹیبلشمنٹ کا رول پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے بہت اوور رائڈنگ ہے, اور اس وقت تمام ادارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. یہ معاملہ آگے کب تک چلے گا, یہ 5 سال تک یہ ریلیشن شپ رہے گی, یہ سوال ہے. اس کے بارے میں میرا ایک ذاتی نظریہ ہے, مگر اس کی میں تشریح مناسب نہیں سمجھتا. دہشت گردی کے حوالے سے بات ہے کہ اس وقت ملک میں حکومت بھی کہہ رہی ہے اب شارٹ آنسر جو ہے نا وہ برداشت نہیں کریں گے, نہ کسی تنظیم کو برداشت کریں گے, لیکن ایک خاص مکتب فکر کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو آپ نے بھی اس پہ کافی کام کیا, تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا. نہیں, میں اسے بہت کچھ بات کر سکتا ہوں شاہ صاحب. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھے کام کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. بدقسمتی سے موجودہ حکومت نے ہر کام کو سیدھے طرز پکڑنے کے بجائے الٹے ہاتھ سے پکڑتے ہیں, اور اس بارے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں ٹائمنگ کے حوالے سے. خاص طور پہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ جموں اور کشمیر میں ہوا ہے اس میں کسی پاکستانی تنظیم کو کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر آپ نے عین اسی ٹائم پہ پکڑ کیوں شروع کر دی؟ یہ آپ اپنی بات کی نفی کر رہے ہیں جو غلط ہے. میں اس بات سے بالکل 100% متفق ہوں کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اسے کسی پاکستانی تنظیم کا تعلق نہیں. دوسرا, جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے لیے ایک طریقہ کار چاہیے, وہ ہوم ورک ہوا ہی نہیں ہے, اور اس لیے یہ سوالات آئے ہیں شاہ صاحب جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں. مگر عمران خان نے تو قوم کو ویسے ایک بتی کے پیچھے لگا دیا, ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اس میں کوئی ایک بڑے صبر اور تحمل سے ایک اسٹریٹجی بنا کر مسائل کو حل کرنے کا تو ان کے پاس کوئی خاکہ ہی نہیں ہے. خدا کرے, کیونکہ یہ بہت ایک کروشل ایشو ہے جہاں میں طریقہ کار حکومت سے اتفاق نہیں کرتا, وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے شاید ہمیں سیاسی فائدہ وقتی طور پہ تو مل جائے مگر اس سے ملک کی جگ ہنسائی ہو. سو بلاول بھٹو زرداری کے یہ بیان مجھے بہت عجیب لگا کہ وہ بار بار ذکر بڑے نیگیٹولی کرتے ہیں, منفی انداز سے کرتے ہیں, بلکہ 3 وزراء پہ بھی الزام لگاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ملک رہے گا تو انشاءاللہ یہ سیاست بھی رہے گی. اپوزیشن کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے